हाँ मतलब दोनों पढ़े लिखे, इसीलिए क्या मैंने पढ़ाई में ध्यान नहीं दिया। हिसाब तो हो गया, फिर ये 1229 रुपए क्यों बच रहे हैं? हाँ बोल दे। टप्पू के पापा, ये महीने के हिसाब में 1229 रुपए का हिसाब नहीं मिल रहा है। अरे भाई यहाँ मेरे दुकान का हिसाब में मुझे 12 लाख का हिसाब नहीं मिल रहा है, तो अपने 1200 का हिसाब लेके कहाँ बैठी है? 59 लाख, 65 लाख, 67 लाख, 67 लाख, 67। भाई कमाल कर दिया, बहुत अच्छा। ये तो ओवर बजट हो गया। मेरे 70 लाख, 70 लाख। 25 बीघा जमीन है मेरी गांव में, ऐसा वैसा आदमी नहीं हूँ। अरे भाई तो जमीन के दोस्त के साथ दिखा रहा। बचाओ, मैं मेरी कितने बीघा जमीन अभी बताऊंगा ना तो चक्कर खाकर यही बेहोश हो जाएगा। सभी खास लेकिन मेरे पास में नहीं थे, क्योंकि उस टाइम पैसे मेरे हाथ में नहीं थे। आज सभी खास लेकिन मेरे सामने कोई नहीं टिकेगा। चक्रम जेठा भाई बिजनेसमैन छे। पैसा है तो पावर, पैसा है तो तुम्हारी पसंद की बीवी, पैसा है तो लौ तुम्हारी जेब में, पैसा है तो तुम्हारे मम्मी पापा गर्व से कहेंगे ये मेरा बेटा है। जरा अपने आसपास देखो, लोग क्या कर रहे हैं, सबके सब पैसे के पीछे भाग रहे हैं। कमाना है तो हद से ज्यादा कमाओ या कमाओ ही मत। अब तुम बताओ तुम्हें क्या करना है? कमाना है। डियर भाई बबीता जी, आप लोगों के जाने से सबसे ज्यादा दुख मुझे होगा। गलत भाई, सबसे ज्यादा दुख तो हम सभी का है। पढ़े लिखे हो? जी मैं ज्यादा नहीं, लेकिन अकल है। अकल है तो फिर हमारे कुछ सवालों का जवाब दो। जी। काम करने से क्या मिलता है? पैसा। और मेहनत करने से फल। तुम्हें वो लड़की मिली कैसे? वो लड़की मेरी बीवी है। तुम्हारी बीवी तो मर गई थी ना, फिर वापस कैसे मिली? दुनिया का सबसे खतरनाक चीज क्या है पता है? ईगो। जब बात ईगो पे आती है तो एक साफ सफाई करने वाला लड़का दुनिया का बेस्ट फुटबॉलर बन जाता है। एक स्कूल टीम से रिजेक्ट हुआ लड़का वर्ल्ड क्लास बास्केटबॉल प्लेयर बन जाता है। छोटे से गांव का किसान एक लैम्बोर्गिनी जैसी बड़ी कार कंपनी खड़ा कर देता है। इसीलिए अगर सक्सेसफुल होना है तो अपने काम के अंदर ईगो को लाओ। और मुझे पता है कि अगर तुम्हारी भी ईगो पे बात आई तो तुम भी तहलका मचा दोगे। मालिक का हुक्म, नौकर की जान। सबसे बड़ा रिश्ता दोस्ती। दोस्ती। वो क्यों? जी साहब जी, वो दोस्ती रिश्तों से नहीं दिल से पैदा होती है। और सबसे खतरनाक दुश्मन? कोई गहरा या पुराना दोस्त। तुम्हारा आखिरी जवाब हमें सबसे ज्यादा पसंद आया। और बाबू मेरे बिना जी नहीं पाओगे। ये बोलने का हक सिर्फ पैसों को है, तुमको नहीं। कैसे भैया? मैं ठीक हूँ। सुनिए, नमस्ते। आने में आपने बहुत देर कर दी। जल्दी निकाल 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 निकाल। ना 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 चाबी दे, चाबी दे। चलो चलो दिस इज इंडिया। चीजें खरीदने के लिए पैसे दिखाना जरूरी है, लेकिन इज्जत खरीदने के लिए पैसों का रोब दिखाना जरूरी है। इज्जत भी मिल जाएगी भाई, प्यार भी मिल जाएगा जिस दिन तेरी जेब में यो पैसा तनखा ना देगा। रिश्तेदार तेरा पैसा तो नंबर बता देगा, मेहनत कोई नहीं देखेगा, बस नजर ही लगा देगा। डियर भाई बबीता जी, आप लोगों के जाने से सबसे ज्यादा दुख मुझे होगा। अरे भाई सबसे ज्यादा दुख तो हम सभी का है। मेरे कहने का मतलब है, मैं चाहता हूँ कि सोसाइटी में सार्वजनिक रक्षाबंधन मनाया जाए। कभी कोई किताब में ऐसा कोई सिखाता ही नहीं है। देखो भाइयों बहनों, मतलब
तुम अपने आप को उस भेड़िए की तरह बना लो जिससे सब लोग नफरत करते हैं, क्योंकि सेल्फ रिस्पेक्ट हमेशा पॉपुलैरिटी से ऊपर होती है। पता है, एक गधा सिर्फ इसलिए पसंद किया जाता है क्योंकि वो हर बात मानता है और कभी ना नहीं करता, इसीलिए पूरी जिंदगी बस उसका फायदा उठाया जाता है। वहीं पे एक भेड़िया के पास बाउंड्रीज होते हैं, वो कभी भी किसी को लिमिट क्रॉस करने नहीं देता और बस इन्हीं कारणों से उसे गुलाम बनाया नहीं जा सकता। किसी लेजेंड ने क्या खूब कहा है, उस बंदे से कभी मत उलझना जिसके हाथ लड़ाई से पहले कांपते हो। शांत रहने वाले इंसान को कभी कमजोर मत समझना, क्योंकि हमेशा राख के अंदर अक्सर आग छुपी होती है। हम बुरा तब बने हैं जब हमारा अच्छाई का फायदा उठाया गया। याद रखियो मेरे भाई कि दहेज भी उसी को दिया जाता है जिसके पास पैसा होता है, वरना जिसके पास पैसा नहीं होता है ना, उसे लोग। मैंने बचपन से यही सीखा है कि अगर किसी पर यकीन करना है तो खुद पर करो, खुद की मेहनत पर करो, दूसरों पर नहीं। अगर जिंदगी में कभी फेल हो जाओ तो उम्मीद मत छोड़ना, कभी भी हिम्मत मत हारना, बल्कि रीस्टार्ट करना, कामयाबी मिलेगी। आज नहीं तो कल अच्छे दिन मेरे भी आने वाले हैं। फर्क बस इतना है कि तुम हवा में उड़ रहे हो और हम तूफान लेके आने वाले हैं। ये हर्षद की लाइफ में इतना डेयरिंग आता कहाँ से है? पैसा 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 किसी के बाप को लेकर न थारे जा रहे जो अपनी मर्जी से है। अच्छा या बुरा नहीं होता है, अमीर या गरीब होता है। अगर एक इंसान अमीर है और वो बुरा है, उसकी बुराई नहीं देखी जाएगी, उसका पैसा देखा जाएगा। अगर इंसान गरीब है और वो अच्छा है, उसकी अच्छाई नहीं देखी जाएगी, उसकी गरीबी देखी जाएगी। बेटा मजा तो तब आएगा ना जब आपका अगला अध्याय ऐसा हो कि सामने वाला ये सोचने पे मजबूर हो जाए कि मुझे इसके साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए था। मैंने हर बार अपने आप को साबित किया है कि मैं सही हूँ, लेकिन लोगों ने सिर्फ मेरे इमोशंस के साथ खेला है, मेरी फीलिंग्स के साथ खेला है। मुझे नहीं समझ में आता मैं क्या करूँ, मैं थक चुका हूँ। कोई बात नहीं, तुम एक बार मुझे अपनी जिंदगी में ला कर देखो, मैं लोगों की जिंदगी के साथ खेलूंगा। शांति से बेइज्जती सहने वाले लोगों से थोड़ा खबरदार रहना, क्योंकि समय आने पर ये आपको बर्बाद भी कर सकते हैं। मुझे पूछा किसी ने क्या मुझे डर लगता है? मुझे डर लगता है कहीं कोई मेरे गुस्से, मेरे सब्र की आखिरी हद को ना तोड़ दे, क्योंकि मुझे पता है उसके बाद क्या। देखो ब्रदर, हमारा तो बस एक ही फंड है भाई, जहाँ गलती नहीं है ना वहाँ झुकना नहीं है, और जहाँ इज्जत नहीं है वहाँ रुकना नहीं है। समझ आ रही है? गलती हमारी अपनी हो ना, फिर तो हम झुक भी जाते हैं भाई। गलती मानना दलेर की निशानी होती है, बुज़दिली नहीं होता। और जहाँ इज्जत ना हो, चाहे सामने प्यार हो या कोई यार हो, भाई हम छोड़ देते हैं। काबू में रखो अपने गर्म खून को, तुम्हारा उतना रगों में नहीं जितना हमारा आंखों में उतर आता है। शेर यदि सोया हो तो गीदड़ों को खुद को जंगल का राजा नहीं समझना चाहिए, क्योंकि शेर की एक दहाड़ से वो गीदड़ आसपास भी दिखाई नहीं देते। मर्दों के लिए फायदा, बट अपनी ईगो हमेशा ऊपर रखो। अगर तुम में से ईगो और सेल्फ रिस्पेक्ट चलेगी ना, किसी के लिए झुकना करना ठीक है अपनी जगह, पर इतना मत गिरो किसी के भी प्यार में कि खुद को भूल जाओ यार। और ईगो बहुत जरूरी है, नॉट इन गलत वे, बट हाँ जरूरी है। अगर कोई मेरे बारे में बुरा सोचता है तो कोई बात नहीं, सामने आओ, मिलकर सोचते हैं। एक बात तो सुन के जाओ कालिया पुजारी, छिपकली के बच्चे कभी मगरमच्छ नहीं बनते। वो दीवार पर रेंगते रेंगते ही मर जाते हैं।
समय आने पर हर बात का जवाब दिया जाएगा। लाला, रात गई बात गई हमारी किताब में नहीं है। और तूफान से भी ज्यादा खतरनाक होता है वो शख्स जो गुस्से में मुस्कुराता है। लड़कों, तुम्हारी जवानी ना सिर्फ बर्बाद होनी चाहिए, लेकिन पैसे कमाने में। कहा था ना मत करना मेरी अना का मुकाबला, देखो हो गए ना खास से खाक। हम छोड़ चुके हैं दुनिया का मोह माया। हमारी कहानी में हर कोई गद्दार निकला। और एक मेरा दोस्त कहता है कि आज के टाइम पे आपको कोई लड़की सिंगल नहीं मिलेगी। तो मेरे भाई, आज के टाइम पे ही हर एक लड़की सिंगल है, बस उसे पूछने वाला अमीर होना चाहिए। कौन खरीदेगा अब तुम्हारे आंसू हीरो के दाम में? वो जो दर्द का सौदागर था, मोहब्बत छोड़ दी उसने।